गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था रूशान के उस हिप्नोसिस सेशन के बाद यहाँ पे सब लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि विंग यहाँ पे अब उन्हें सारी चीज़ें बताएं। यहाँ पर अब सब लोग बस शांति से बैठे हुए थे। विंग अब उठता है और अभी वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस शांति से बैठे हुए यहाँ पे सबकी तरफ देख रहा था। वांग जी वो था जिसने साइलेंस ब्रेक करते हुए विंग को यहाँ पर हॉट चॉकलेट कप दे दिया ताकि विंग उसे पिए और उसे थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पर विंग अब शांति से उस हॉट चॉकलेट को पीता है और उसके बाद जैंग चैंग अब विंग से पूछता है, विंग क्या तुम कंफर्टेबल हो बात करने के लिए? विंग हमेशा हिलाता है और यह सब कुछ बताना चालू करता है। हम मेनली कह सकते हैं कि सब कुछ नहीं। विंग ने अभी भी जैंग चैंग को कि कैसे उसने यहाँ पर उस इंसान को टॉर्चर किया और कैसे उसने यहाँ पर लोगों को मारा। विंग ने इन सब चीज़ों के बारे में अभी जैंग चैंग को नहीं बताया क्योंकि वो अपने ब्रदर को ये बता के डराना नहीं चाहता। और सबसे मेनली विंग ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जैंग चैंग ये सोचे जो फिर से यहाँ पे ये मर्डर बन गया, वो अपने मॉम डैड की तरह यहाँ पे एक माफिया बन गया। अब वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और विंग को चेक करते हैं और कहते हैं, सर यहाँ पे हिप्नोसिस सेशन अभी हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर देनी चाहिए। यहाँ पे इसे कंटिन्यू करना आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। विंग उसे कोल्ड नज़रों से घूरने लगता है और कहता है, तुम चुप रहो और अभी इसे स्टार्ट करो। डॉक्टर शॉक में मना कर रहा था कि विंग के हेल्थ के लिए सही नहीं है। यहाँ पर जिस हिसाब से उसकी कंडीशन है यहाँ पे उन्हें वीक्स 1 या 2 हफ्ते या फिर यहाँ पे एक पूरा महीना रुकना चाहिए। पर यहाँ पे विंग अब बिल्कुल उसको घूरने लग जाता है और विंग के आगे तो किसी की चल ही नहीं रही थी। वहाँ पर वांग जी बार बार विंग को यहाँ पे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था और उसे कह रहा था, विंग ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें यहाँ सब कुछ ही याद है। विंग यहाँ उसके तरफ घूरते हुए कहता है, मिस्टर लैन मैंने आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा है कि मेरे लाइफ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ आप यहाँ पर मेरे को और मेरी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करना बंद कीजिए। यहाँ पर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर मैं आपके सारे डिसीजंस को यहाँ पे अपने लाइफ के बिल्कुल एक ऐसा मान लूँगा कि वो पत्थर की लेके लकीर है और मैं उन सबको मानता चला जाऊँगा। ये मेरी लाइफ है और मेरे डिसीजंस हैं। विंग की ये सारी बातें वांग जी को बहुत हर्ट कर रही थी पर यहाँ पर विंग के आगे कोई कुछ कहता नहीं है। और यहाँ पर विंग फिर से उस डॉक्टर को घूरते हुए देखता है और कहता है, क्या तुम कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे चाइना के अंदर और भी डॉक्टर्स हैं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो डॉक्टर अब सबके तरफ देखता है और लैन कुरैन जैंग चैंग और लैन चिचन अब हमें सही लाते हैं और कहता है, ओके सर मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर अब वो लोग विंग का हिप्नोसिस सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सब लोग घबराए हुए थे और वांग जी ने फिर से विंग का हाथ पकड़ के बैठ गया था। विंग ने जो भी किया वांग जी को उससे कोई मतलब नहीं। वो यहाँ पर विंग कुछ भी करे उसका साइड छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ पर अब वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था और अपने मन में कहता है, प्यार यहाँ पे किसी को भी बदल सकता है पर यहाँ पे कोई भी चीज़ मेरे प्यार को नहीं बदल सकती। विंग तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ पे प्यार करने से खुद को रोक नहीं सकता। तुम चाहे मुझसे गुस्सा करो या फिर नफरत, पर मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कभी ना कभी तुम मुझसे प्यार ज़रूर करोगे, भले वो आज हो और या फिर कुछ सालों में मैं तुम्हारे लिए मेरी लाइफ टाइम इंतज़ार कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वांग जी फिर से विंग को देखने लगता है जिसकी आंखें बंद थी और वो हिप्नोसिस सेशन के अंदर जा चुका था। विंग अपने मन के अंदर फिर से उस दरवाजे के सामने खड़ा था जो आखिरी दरवाज़ा वो खोल ही नहीं पाया। विंग अब खुद को समझाता है और कहता है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे विंग अब उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है और कुछ टाइम बाद विंग उस डोर को ओपन कर लेता है और उसके अंदर अब वो यहाँ पे देखता है विंग ने और जैंग चैंग ने यहाँ पे सारे प्रूफ के साथ उनके मॉम डैड को ये विश्वास दिला दिया था कि वैन रूहान और वैन चाओ अच्छे नहीं हैं और वो लोग यहाँ पे किस तरीके से इलीगल बिजनेस करते हैं, कैसे ओमेगास और बीटास को यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे अल्फाज तक को नहीं छोड़ा है। उन बेशर्मों ने यहाँ पर 1 साल के मात्र 1 साल के अल्फा बेबी के साथ
बहुत कुछ कर रखा है। यहाँ पे ये सुन के उनके फादर का यहाँ पे गुस्से से हमारे खून खौल उठा था और वो उस लैपटॉप को ही फेंक देते हैं। क्या वैन चाओ इतने नीचे गिर गए कि 1 साल के छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर वो लोग खुद को ह्यूमन कहने तक का राइट कैसे रख सकते हैं। अल्फा ओमेगा कुछ और मैटर नहीं करता, पर यहाँ पे किसी के परमिशन के बिना, और वो छोटा सा बच्चा, उसे तो कुछ मालूम तक नहीं था यहाँ पर। अब वो श्योरली वो मर चुका था। आखिर ये दोनों उसके साथ ये सब कुछ करेंगे तो एक छोटे बच्चे से सब उम्मीद क्या कर रहे हैं वो ज़िंदा रहे, और अगर वो सर्वाइव भी कर ले तो यहाँ पर लोग किसी और को कुछ कहे ना कहे, हमेशा उस पर्सन के साथ जो सब कुछ हुआ है उसे क्रिटिसाइज़ करके ये ज़रूर कहेंगे, ज़रूर उसकी गलती होगी। हाँ, उसकी गलती थी ना कि वो 1 साल का बच्चा था और उसे कुछ पता नहीं था, या फिर ये उसकी गलती थी कि अल्फ़ा होने के बावजूद भी वो थोड़ा क्यूट लग रहा था। ओह, शायद हमारी गलती है कि यहाँ पे सोसाइटी की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और कान तो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग तो शायद यहाँ पे अभी भी हॉट चार्मिंग प्रिंस ढूंढ रहे होंगे जो उनकी नीड को सेटिस्फाई करे, और बाकी टाइम पे उनकी आंखें बंद होगी जो उन्हें और चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे कितने लोग और कितने सारे मिसबिहेव हो रहे हैं और लोगों के साथ, पर क्या कर सकते हैं, उनका खून नहीं पानी है जो यहाँ पे उबलना तो दूर वेपराइज भी नहीं हो सकता है। उनकी मॉम यहाँ कॉप्स को फ़ोन करती है और पुलिस को सारी चीज़ें इन्फॉर्म करने के बाद वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करती हैं। उनकी कंपनी की बड़ी पोजीशन होने के कारण उन लोगों ने यहाँ पे कॉप्स के सबसे बड़े पोजीशन होल्डर को फ़ोन लगाया था, पर उसके बाद उन्हें सुनने को क्यों मिला कि मैम आप ये सारी चीज़ें हमें सेंड कर दीजिए, हम ज़रूर कोई एक्शन लेंगे। यहाँ पर विंग कहता है मॉम कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने ये पहले भी किया था। उन लोगों ने मेरे पास आए और ये सब कुछ डिलीट करने को कहा, ऊपर से उन्होंने मुझे थ्रेटन भी किया। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो वो ये सारे चार्जेस मेरे ऊपर ही डाल देंगे और कहेंगे ये सब कुछ मैंने किया है। यहाँ पर अब विंग के फादर कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम माफियाज हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने आज तक यहाँ किसी के साथ बुरा होने नहीं दिया और ना ही आगे होगा। विंग यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो और अब से झांग चैंग और तुम इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, और अब से उन लोगों को इस घर में आना बंद है। अगर वो तुम्हें कहीं भी दिखे बॉडीगार्ड्स को यहाँ ऑर्डर्स दे देना उन्हें तुरंत मार डालने का। फिर उस दिन के बाद यहाँ पर झांग चैंग का नेक्स्ट डे स्कूल था। झांग चैंग उस दिन थोड़ा खुश था कि उनके पेरेंट्स ने आखिरकार उन पर विश्वास कर लिया, और विंग आज फिर से अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा था। पर यहाँ पर अचानक से उसे कोई आवाज़ आती है और वो मुड़ के देखता है तो यहाँ पर उसकी मॉम यहाँ सीढ़ियों पे से गिर हो चुकी थी, उनके सर से खून बह रहा था। वही उनके पास जाता है तो देखता है यहाँ पे उनकी पल्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है, और जब अपने डैड को आवाज़ लगाता है वो बेहोश थे। वही नहीं, यहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स बेहोश थे। वही जब सबको चेक करता है उसे कुछ समझ नहीं आता है। अब वो यहाँ पर देखता है कि वैन चाओ और वैन रूहान अपने गार्ड्स के साथ वहाँ एंटर कर रहे हैं, और उन बेहोश बॉडीगार्ड्स को यहाँ गन से शूट करके उन सबको उन लोगों ने मार डाला है। वो बेहोश थे तब भी उन लोगों ने वैसा किया, और अब वो विंग के सामने खड़े होकर कहते हैं बेबी लगता है तुमने अभी तक फूड नहीं खाया है, इसलिए तुम अभी भी यहाँ पे जागे हुए हो। विंग को याद आता है कि उसने अभी यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था। श्योरली इन लोगों ने उसी में कुछ मिलाया होगा। यहाँ कुछ कहता नहीं है और वो यहाँ पर अब गन को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो इनसे स्ट्रेंथ में तो बिल्कुल नहीं जीत सकता है और ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे वेंचो और वैन रूहान बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं विंग को पकड़ने का, पर विंग वहाँ से भाग जाता है और उसकी ट्रेनिंग जितनी थी उससे वो उनसे लड़ रहा था। यहाँ पे गन उठाता है और उन्हें शूट करने लग जाता है। वैन रूहान के शोल्डर पे वो बुलेट यहाँ पे बिल्कुल टच होकर जाती है और वहाँ से अब ब्लड आने लगता है। वैन रूहान हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इससे हमें चोट पहुँचा सकते हो, पर उन लोगों ने अभी तक विंग के डैड और मॉम को शूट नहीं किया था, और विंग के डैड अब होश में आने लगते हैं, और वो होश में आते ही ये सारी चीज़ें आंखों के सामने देख के वो शॉक थे। पर यहाँ पर वो अपनी गन निकालते हैं और वैन रूहान को शूट करते हैं। इस समय ये गन बिल्कुल उसके राइट शोल्डर पे लगी थी और वो पेन में नीचे बैठ जाता है। वेंचा उसके पास जाता है और उसको चेक करने लगता है। उतने में विंग के डैड यहाँ पे विंग के मॉम को लेते हैं और विंग को लेकर
अब अपस्टेयर्स जाने लगते हैं। वो लोग अब 3rd फ्लोर पे थे और यहाँ पर एक रूम था जो बुलेट प्रूफ था। वो लोग उसी रूम की तरफ जा रहे थे, पर यहाँ पर वेंचाओ और वेंडोहन अब तक वहाँ आ चुके थे और उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसके कारण विंग के डैड, जिनकी बाहों में विंग की मॉम थी, वो और दोनों यहाँ पे फ्लोर पर बैठे हुए थे। बैठे नहीं, उनकी बॉडी पूरी खून से भीगी हुई थी, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बुलेट्स थी यहाँ पे। अब वो पूरी तरीके से अपनी आंखें सांसें ले रहे थे और वो बस विंग को देख रहे थे और उसे कह रहे थे, विंग भागो यहाँ से, रूम में जाओ। पर यहाँ पर विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वेंचा और बैंडवान के अपने पास आते देख विंग यहाँ पीछे बढ़ने लगता है। उसे पता तक नहीं था कि कब वो यहाँ स्टेयर्स के आखिर एंड में पहुँच गया और वो यहाँ बालकनी के एंड पे खड़ा हुआ था। यहाँ पे वेंचाओ उसके तरफ हाथ बढ़ाता है, पर यहाँ पे विंग उससे बचने के लिए वहाँ से कूद जाता है और इस समय जांग चैंग यहाँ पे अपने मेंशन में एंटर ही कर रहा था और उसने देखा कि विंग यहाँ पर उतने ऊपर से कूद पड़ा है और उसकी बॉडी नीचे पड़ी हुई है। जांग चैंग भागते हुए विंग के पास जाता है और जब विंग को वो चेक कर रहा था, उसके सामने कोई पर्सन उसके मॉम डैड की बॉडीज़ को लाके फेंकता है और उनको और ज़्यादा शूट करने लगता है। उनकी डेड बॉडी से आखिरी ब्लड के ड्रॉप तक वो लोग शूट करना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था। जांग चैंग बहुत घबराया हुआ था और जैसे ही उन लोगों ने जांग चैंग के सर पे गन पॉइंट करी, जांग चैंग के आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। उसने अपने भाई को कस के होल्ड कर लिया था, ऐसे कुछ भी हो जाए वो विंग को प्रोटेक्ट करके रहेगा। पर उस समय यहाँ पे उनके अंकल आए, जिन्होंने विंग और जांग चैंग को वहाँ से भगा दिया। जांग चैंग जानता था कि उनके जाने के बाद वो श्योरली मर जाएंगे और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो मेंशन के बाहर गए, उन्हें से लास्ट गन शूट की आवाज़ आई। उसके बाद सब साइलेंट था। जांग चैंग बहुत तेज़ रो रहा था, पर उसे अभी विंग को बचाना था और वो लोग अब उनके फैमिली हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे उन्होंने श्योरली विंग को बचा लिया। और वहीं पे उन्होंने विंग को इतने सालों से छुपा के रखा था और अब चाइना में सब चेंज होने वाला था, पर विंग की मेमोरी लॉस हो गई और उसके बाद अब विंग, जिसे सब कुछ याद आ गया, वो उस हिप्नोसिस से बाहर आता है। वो यहाँ काँप रहा था और जांग चैंग को हक करता है और रोते हुए यहाँ पे सब कुछ विंग उसे बता देता है। जांग चैंग भी बहुत ज़्यादा शॉक था। जांग चैंग विंग को शांत करा रहा था, उसने कुछ गलत नहीं किया। विंग ने यहाँ पे उन्हें शूट करके कुछ गलत नहीं किया। जांग चैंग के लिए विंग ने पहली बार किसी को शूट किया था, पर विंग उस समय घबराया हुआ था। यहाँ पर विंग अपनी आंखों में गुस्सा और सिर्फ नफरत थी। यहाँ पर वह उससे यहाँ पे बोलता है कि अब ना ही कोई कॉप्स काम करेंगे, ना ही और कोई यहाँ पर मैं पुलिस में कोई रिपोर्ट करूँगा, अब सिर्फ यहाँ पे मैं काम करूँगा। विंग ने अपने मन में सोच लिया था कि उसे क्या करना है और यहाँ पे वो कहता है, ब्रदर मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ, कि आप सब लोग कुछ टाइम के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सब लोग हमें सहलाते हैं, पर लैनवांग जी वहीं पे अड़ा हुआ था। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा मुझे अकेला रहना है। जी कहता है, विंग पर मैं तुम्हारे साथ क्या थोड़ी देर यहाँ रुक नहीं सकता। वांग जी थोड़ा रुकते हुए हकलाते हुए कह रहा था। विंग उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें नॉर्मल भाषा समझ में नहीं आती है, और या फिर मैं तुम्हें किसी और लैंग्वेज में समझाऊँ। यहाँ पर विंग को इतने ज़्यादा गुस्से में देख कर यहाँ पे लैंचन वांग जी का हाथ पकड़ के खींचते हुए उस रूम के बाहर कर लेते हैं और कहते हैं, वांग जी विंग को थोड़ा टाइम दो, उसे अभी भी सब कुछ याद आया है और वो बहुत गुस्से में है। यहाँ पर लैन कुरैन कह रहे थे, जैसे जैसे विंग को सब याद आ रहा है, उसका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। हमारा क्यूट लिटिल विंग और हमारा प्यारा सा बनी यहाँ पर एंग्री बनी बना हुआ है। जैंग चैंग कहता है, सॉरी अंकल, मैं विंग की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। विंग सच में विंग ऐसा नहीं है, वो सबकी बहुत केयर करता है, पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसे वापस अचानक से याद आई है और उसकी गुस्से और नफ़रत यहाँ पर अभी शांत नहीं हुई है। हमें कुछ करना होगा। जांग चैंग की ये बात सुन के लैनवांग जी भी सोच रहा था कि वो यहाँ पर इस बार खुद से कुछ करेगा, पर यहाँ पर विंग अपने रूम में अपना फ़ोन निकालता है और लैपटॉप के अंदर यहाँ पर
अब एक फाइल के अंदर पासवर्ड डाल के एक फाइल ओपन करता है जिसके अंदर बहन चाओ और बहन रूहान की सारी चीज़ें थी। और अब वो अपने फ़ोन में कुछ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ क्लिक करके यहाँ पर बहन रूहान के नंबर पर सेंड करता है। और अब वो अपनी वॉइस को थोड़ी सी और चेंज करते हुए अब बहन रूहान को कॉल करता है। बहन रूहान ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देखकर इस समय बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था जो उसे होना चाहिए था। यहाँ पर वो कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? वो यहाँ हंसते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा कि तुम सीधे पॉइंट पे आ गए, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तुम्हारी लाइफ चाहता हूँ। बहन रूहान हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम क्या मेरे बेड पे आना चाहते हो? विंग को गुस्सा आता है ये बात सुन के। वह कहता है, नहीं, मैं तुम्हें डेथ बेड पे लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ। बहन रूहान अब गुस्से में कहता है, ब्यूटी, ऐसा लगता है सिर्फ तुम्हारी वॉइस ही स्वीट है, पर तुम यहाँ पर बिल्कुल भी स्वीट टॉकर नहीं हो। पर यहाँ पर कोई बात नहीं, जब तुम मेरे बेड पे होगे तुम स्वीट टॉक करना सीख ही जाओगे। कहता है, वो तो देखेंगे कि कौन कैसे टॉक करना सीखता है, पर अभी तो मुझे लगता है तुम्हें कोई गिफ्ट रिसीव करना चाहिए जो तुम्हारे डोर पे अब तक आ गया होगा। ये कह के विंग कॉल कट कर देता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।